शायद तुम्हें सुन के शॉक लगेगा कि हर एक इंसान अपने ब्रेन का 100% तक यूज कर सकता है। फिर भी ऐसा क्यों है कि कुछ लोग सुपर इंटेलिजेंट कहलाते हैं जबकि कुछ लोग एवरेज ही रह जाते हैं। इसका रीजन भी बहुत ज्यादा शॉकिंग है। इसका रीजन है थिंकिंग कैपेबिलिटीज। जो इंसान अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर लेता है ना, वो एक सुपर ह्यूमन या फिर सुपर इंटेलिजेंट कहलाता है। और वो इंसान जो कि अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटीज को इंक्रीज नहीं कर पाता, वो एक एवरेज कहलाता है। तो आज जानते हैं ऐसे 4 तरीके जिससे कि आप भी अपनी थिंकिंग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। If you are able to control your mind, you can actually do a lot of things better in life. क्या इंसान के दिमाग की शक्ति को इस कदर बढ़ाया जा सकता है? बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफी डिफरेंट था। हम अपने दिमाग का 100% यूज नहीं करते। इंसानों के द्वारा सिर्फ 5 से 10% कैपेसिटी ब्रेन की यूज करी जाती है। To think outside the box. So hi everyone, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। पता है कुछ टाइम पहले ना एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी ह्यूमन ब्रेन के ऊपर। उस रिसर्च से ये पता चला कि ह्यूमन ब्रेन का हर एक सेल एक्टिव है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हर एक इंसान अपने ब्रेन का 100% यूज लेता है। फिर साइंटिस्ट ने एक रिसर्च कंडक्ट करी कि आखिर उन महान पुरुष जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनके दिमाग में अलग क्या है, आखिर ऐसा ये क्या करते थे जिसकी वजह से वो इतने इंटेलिजेंट बने। तो उन्हें पता चले 2 रीजंस। पहला रीजन था जेनेटिक्स, जो कि उनके पेरेंट्स की वजह से आता है, और दूसरा रीजन बहुत ज्यादा शॉकिंग था। दूसरा रीजन था कि उन सब लोगों ने अपनी थिंकिंग पावर को, थिंकिंग कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया था अपनी डेली एक्टिविटीज की वजह से। जब ये थिंकिंग पावर इंक्रीज हो जाती है ना, तो उसके बाद वो जो प्रॉब्लम्स जो तुम आज के समय पर फेस करते हो ना, जैसे कि एग्जाम में तुम बैठते होगे तो बहुत बार एक नया सवाल देखकर, एक नया क्वेश्चन देखकर तुम्हें समझ नहीं आता होगा कि अब क्या करना है। तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाता होगा, तुम उस टाइम पर सोच नहीं पाते होगे। ये क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग पावर, थिंकिंग कैपेबिलिटीज बहुत वीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 4 ऐसे मेथड हैं जिससे कि तुम भी अपनी थिंकिंग पावर को इंक्रीज कर सकते हो। टेक्निक नंबर 1, इसको मैं एक स्टोरी से समझाता हूँ। पता है बहुत साल पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध एक जगह पे बैठे हुए थे और एक इंसान आता है, मेरी तरह एक इंसान आता है, इमेजिन करो, और वो अपनी जिंदगी में बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, उसकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई थी। तो वो गौतम बुद्ध के पास आता है और वो बोलता है, मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मैं परेशान हूँ, आप मेरा एक काम कर दीजिए, आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मुझे जानना है कि ये प्रॉब्लम्स मेरी ही लाइफ में क्यों आई, मुझे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि मुझे आपसे पूछने हैं। तो गौतम बुद्ध जी एक उत्तर देते हैं, एक आंसर देते हैं, सिंपल सा। वो ये बोलते हैं कि मैं तेरी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी तेरे क्वेश्चंस हैं, सबका आंसर दूंगा, बट मेरी एक शर्त है। अब वो बहुत परेशान था तो वो शर्त मान लेता है, बोलता है बता दो आपकी जो भी शर्त है, जो भी आप चाहते हो मैं कर लूंगा आपके लिए। तो वो बोलते हैं कि शर्त है कि तुझे 2 साल तक चुप रहना है, मौन रहना है। तो पहले तो शॉक हो जाता है और उसके बाद वो कहता है ठीक है, अगर मेरी सारी प्रॉब्लम इससे खत्म हो सकती है तो ठीक है, मैं चुप रहूंगा 2 साल तक, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो वो ट्राई करता है, 1 साल निकलता है, पहले तो उसके साथ बहुत प्रॉब्लम आती है, बट वो 2 साल तक चुप रह लेता है। उसके बाद गौतम बुद्ध फिर से आते हैं उससे मिलने के लिए और फिर बोलते हैं कि अब बता क्या प्रॉब्लम है तेरी लाइफ में, तुझे किन सवालों के उत्तर चाहिए। तो वो जो इंसान था ना, वो मुस्कुराता है और बोलता है हाथ जोड़ के कि मुझे किसी भी सवाल का उत्तर नहीं चाहिए, मुझे अपने सारे सवालों के उत्तर मिल चुके। मतलब ये स्टोरी मैंने तुम्हें इसलिए सुनाई क्योंकि पहला जो हमारी टेक्निक है ना, वो टेक्निक है पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस ये एक ऐसी चीज है जिसको आज के समय पर हम भूल चुके हैं। हम साइलेंट कब रहते हैं? हमारी आदत हो गई है किसी से भी बहस करने की, किसी से भी लड़ने की, झगड़ने की। पावर ऑफ साइलेंस। क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट के अंदर महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा, जब भी मैच बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका होता है, फिर भी महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा प्लेयर है जो कि शांत रहता, कुछ नहीं बोलते। स्ट्रैटेजी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, बट कुछ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है पावर ऑफ साइलेंस। पावर ऑफ साइलेंस को अगर तुम साइंटिफिक वे में समझना चाहते हो तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, जब आप साइलेंट रहते हो तो आपका ब्रेन जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, पर जब आप बोलते हो तो आपकी ब्रेन की खपत होती है, मतलब आपका ब्रेन यूज होता है, तो उससे आपकी एनर्जी ड्रेन आउट होती है, एनर्जी आपके शरीर से बाहर आ रही होती है। पर जब आप साइलेंट रहते हो तो एनर्जी आपके शरीर के अंदर आ रही होती है और आप बहुत अच्छी तरीके से सोच पाते हो। तो अगर अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज करना है, अगर अपनी थिंकिंग एबिलिटीज को इंक्रीज करना है, स्टेप नंबर 1 बहुत सिंपल है, बी साइलेंट। ज्यादा नहीं बोलना, जहां पर काम पड़ रहा है वहां पर बोलो। ये दिन भर बातें करना, दिन भर ये करना मत करो, थोड़ा शांत रहो। कुछ दिन शांत रहकर देखो कितनी ज्यादा सुकून मिलेगा, कितना ज्यादा तुम चीजों के बारे में सोच पाओगे। टेक्निक नंबर 2, कनेक्ट एवरीथिंग। देखो यार, एक बहुत सिंपल सी चीज है, अपने ब्रेन को, अगर आपको थिंकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो आपको हर एक चीज को कनेक्ट करना आना चाहिए। मतलब आज के समय पर हम इंस्टा रील, यूट्यूब शॉर्ट्स में इतना खो चुके हैं ना कि हम भूल चुके हैं सोचना।
हम खुद को टाइम नहीं देते, हम ये नहीं करते कि हम खुद के बारे में कुछ सोचें, हम कुछ नहीं करते हैं, हम चीजों के बारे में नहीं सोचते, हम वो देखते हैं जो कि हमें दिखाया जाता है। पूरे टाइम इंस्टा रील, पूरे टाइम यूट्यूब शॉर्ट। जब भी तुम फ्री होते हो तुम क्या करते हो? भैया इंस्टा चला लेते हैं, भैया यूट्यूब शॉर्ट चला लेते हैं, यही करते होगे ना। ये सबसे बेकार आदत है। हमें चीजों को कनेक्ट करना है, और चीजों को कनेक्ट करने के लिए मैं एक ऐसी एक्टिविटी बता रहा हूं जो कि आपकी जिंदगी शायद बदल देगी अगर आपने इस एक्टिविटी को ट्राई करा। इस एक्टिविटी का यूज ना, एक एग्जाम होता है इंडिया के अंदर एनडीए, जो कि डिफेंस का एग्जाम होता है, उसके जो इंटरव्यू राउंड में होता है ना, उसमें इस एक्टिविटी को कराया जाता है। इस एक्टिविटी के अंदर क्या होता है ना, आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, एक इमेज दिखाई जाती है, और आपको ये बोला जाता है कि इस इमेज को देखो और इस इमेज से आपको एक स्टोरी बनानी है जिस स्टोरी के अंदर कोई वैल्यू हो, जिससे कुछ सीखने को मिले। इससे क्या होता है, जब हम इमेज देखते हैं और हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमारा माइंड काम करता है, हमारी विजुअलाइजेशन काम करती है। थोड़ा सा और साइंटिफिक टर्म्स में जाऊं तो हमारे दो टाइप के ब्रेन होते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूं। एक ब्रेन वो होता है जो कि आपके नॉर्मल काम करता है, जैसे कैलकुलेशंस वगैरह, और एक दूसरा टाइप का ब्रेन होता है जो कि आपकी थिंकिंग स्किल्स के ऊपर काम करता है, जैसे कि आपका विजुअलाइजेशन और ये सारी चीज। तो अगर आपको थिंकिंग ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी स्क्रीन के ऊपर आपकी एक इमेज आ गई होगी। अब इस इमेज को देखो, वीडियो को पॉज करो और 2 मिनट इसके ऊपर एक स्टोरी सोचो कि इस इमेज के अंदर आपको क्या दिख रहा है और क्या स्टोरी आप इस इमेज के अंदर सोच पा रहे हो। तो सोच लिया सबने अलग अलग स्टोरी सोची होंगी, और कुछ लोग 50 से ज्यादा % लोग स्टोरी सोच भी नहीं पाए होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी थिंकिंग पावर स्ट्रॉन्ग ही नहीं है आज के समय पर। अगर आप स्टोरी सोच पाए हो तो बहुत अच्छी चीज है। अब बहुत सारे लोगों ने स्टोरी सोची होगी कि शायद एक किसान है, शायद ये उसका बेटा है, वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बट क्या इससे आपको स्टोरी से कोई वैल्यू मिल रही है? नहीं मिल रही है। आपको कोई ऐसी स्टोरी सोचनी थी जिससे कि इसके अंदर कोई वैल्यू मिल रही हो। जैसे कि एक स्टोरी मैंने सोची, क्या कि ये जो लड़का है जो कि एक किसान से बात कर रहा है, वो लड़का एक कॉलेज में पढ़ता है जो कि एग्रीकल्चर की एक डिग्री वो परस्यू कर रहा है, और वो आता है और किसानों को ये सिखाता है कि आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी खेती बाड़ी के लिए, जिससे कि आपकी खेती और इंक्रीज हो पाए। अब कुछ देखा आपने कि इस एक्टिविटी से कैसे हमने चीजों के बारे में सोचा, विजुअलाइज करा। जब हमने विजुअलाइज करा तो ऑटोमेटिकली हमारी थिंकिंग पावर स्ट्रांग हुई। तो यही एक्टिविटी मैं आपको दे रहा हूं। 5 अलग अलग इमेजेस मैंने नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिलेगी, वो आप डाउनलोड करना। उसके अंदर 5 अलग अलग इमेज हैं। आपको आज ही, अगर आज फ्री हो, वरना कल आपको ट्राई करनी है 5 इमेजेस, और 5 इमेजेस के ऊपर कुछ स्टोरीज सोचनी है या फिर लिखनी है। और जब आप स्टोरी सारी लिख लो या फिर सोच लो तो लास्ट में जाना पीडीएफ के, वहां पर मैंने अपनी स्टोरी भी लिखी हुई है कि मैंने क्या सोचा। तो एक बार कंपेयर करना कि मैं, आपका प्रशांत भैया ने क्या स्टोरी सोची और आपने क्या स्टोरी सोची। तो इससे क्या होगा, आपकी थिंकिंग पावर और इंक्रीज होगी, आपकी विजुअलाइजेशन पावर और इंक्रीज होगी। देखो मुझे पता है यार, तुम ऑलरेडी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, तुम्हारे पास ये सब करने का समय नहीं होता, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आपको जितना ज्यादा ये सब्जेक्ट की किताब पढ़ने की जरूरत है, उससे कई ज्यादा अपने ब्रेन को तेज करने की जरूरत है। क्योंकि आखिरी में सब्जेक्ट तो कायम आएगा ही आएगा, बट आपका दिमाग है जो कि आपको सिलेक्शन देगा, जो कि आपको मार्क्स देगा। तो अगर तुम तैयार हो इस चीज को फॉलो करने के लिए, इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो कमेंट में आज लिखना, ठीक है भैया करके देखते हैं। जो भी है आप आज लिखना, यस भैया आई विल फॉलो, या फिर कुछ भी है, बट आज कमेंट जरूर लिखना अगर तुम इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब चलते हैं टेक्निक नंबर 3, जो कि है मिनिमलाइजेशन। बहुत सिंपल टेक्निक है जो कि जापान के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है। जापान के अंदर क्या होता है ना, लोग ज्यादा चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि आज के समय पर मेरे पास टाइम क्यों नहीं है, कभी सोचा है? क्यों नहीं है मेरे पास टाइम? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। मेरे पास इंस्टा है, मेरे पास यूट्यूब है, मेरे पास 10 किताबें हैं। अब इमेजिन करो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे एक एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, जैसे कि एग्जाम है IIT जी, तो मैं क्या करूंगा? मैं 10 किताबें ले आऊंगा, यार ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ। उन 10 किताबों की वजह से मैं कोई भी किताब नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि हमेशा मैं टेंशन में रहूंगा कि ये पढ़ूं, ये पढ़ूं, ये पढ़ूं, ये पढ़ूं। तो टेक्निक नंबर 3 है क्या? मिनिमम रिसोर्सेज का यूज लो। आज के समय पर अपना एक बार फोन देखना, जिस फोन पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, एक बार अपना फोन देखना, उसमें कितने ऐप्स हैं जो कि आपके कोई यूज के नहीं है, बट हम उसको डिलीट क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें आलस आता है। जब तुम मिनिमम रिसोर्सेज का यूज लोगे ना, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है। जब तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम आएगा ना, तो तुम चीजों के बारे में सोचने में ज्यादा टाइम लगा पाओगे। जैसे कि अगर मेरे पास एक ही बुक होगी ना, तो मैं उस बुक के बारे में सोचूंगा, उस बुक के बारे में पढ़ूंगा, उस बुक को डीपली पढ़ूंगा। पर जब मेरे पास 4 किताबें होंगी ना, तो उन 4 किताबों में से एक भी किताब को मैं ढंग से नहीं पढ़ पाऊंगा। अब चलते हैं लास्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और शायद ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अजीब सा है, बट ये एक मेरा पर्सनल पॉइंट है जो कि मैं आप सभी को सिखाना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 4 है पॉजिटिवनेस। देखो यार, आपके थॉट्स डिपेंड करते हैं कि आप क्या सोचते हो, आपकी थिंकिंग पावर डिपेंड करती है कि क्या आप सोचते हो खुद से। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है आज के समय पर जो कि नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि ये एग्जाम मुझसे नहीं हो पाएगा, दिन में 4 बार बोलेंगे एग्जाम तो टफ है, तो मुझसे क्रैक नहीं हो पाएगा, ये काम तो बहुत टफ है, ये तो नहीं हो पाएगा, क्लास को टॉपर मैं तो कभी बन ही नहीं सकता, इस एग्जाम को टॉप तो मैं कभी कर ही नहीं सकता।
जब आप खुद से ऐसी चीजें बोलते हो तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर ऐसी ही चीजें फीड होती हैं। जब आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर ऐसी चीजें फीड होती हैं तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, वो क्या करता है, वो आपको इन्हीं चीजों के लिए मोटिवेट करता है। जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपका दिमाग कहेगा अरे मत पढ़ यार, तुझसे नहीं हो पाएगा। और यही मेन रीजन है कि शायद आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते थे, बट आपने अपने थॉट्स को ऐसा बनाया कि आपने उस एग्जाम के लिए मेहनत ही नहीं करी और फिर आप सच में उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए। जानता हूं सुनने में थोड़ा शॉकिंग लग रहा होगा, बट ये रियलिटी है। इसके ऊपर एक पूरी वीडियो भी बना चुका हूं कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। तो अपने ब्रेन में आप जो थॉट्स ले रहे हो ना, उसको सोच समझ के लो। खुद से ये बोलना है कि ठीक है कर लेंगे यार, अभी समय, अभी अपना बेस्ट लगाएंगे, रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा, अपना बेस्ट लगाएंगे। खुद से जब ऐसी चीजें बोलोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही फीड होगा और आप अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर पाओगे। तो ये थी आज की 4 टेक्निक्स जिससे कि तुम भी वो सुपर ह्यूमन की तरह बन सकते हो, तुम भी वो सुपर इंटेलिजेंट बन सकते हो। बट एक चीज याद रखना कि यार ये सारी चीजें तुम्हें ट्राई करनी पड़ेंगी। अगर आज की वीडियो तुम सुन के चले जाओगे और तुम्हें ऐसा लगेगा कि प्रशांत भाई ने एक एक्टिविटी दी है, उस एक्टिविटी को कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो वो कल कभी नहीं आएगा। कभी भी तुम अपने ब्रेन को उस लेवल पे नहीं ले जा पाओगे। तो आज करना है, अभी करना है और कमेंट जरूर करना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी मर्जी है, बट अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि एक छोटा सा यार मोटिव है, एक छोटा सा मेरा एक मकसद है कि यार एजुकेशन तो चलती रहती है, बुकिश लैंग्वेज तो चलती रहती है, बट मैं तुम्हें गाइड कर पाऊँ, मैं तुम्हें और भी चीजें सिखा पाऊँ कि अपने ब्रेन को ट्रेन कैसे किया जाता है, अपनी साइकोलॉजिकल चीजों को कैसे ट्रेन किया जाता है, डिप्रेशन से कैसे निकला जाता है, मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, ये सारी चीजें मैं तुम्हें सिखा पाऊँ। ये एक छोटा सा मोटिव है इस चैनल का। तो अगर अच्छा लगता है तो अपने एक मित्र के साथ जरूर शेयर करना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरा नाम है